नमस्कार दोस्तों। तो एल्डिहाइड कीटोन में नेक्स्ट वीडियो में अपने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन किस टाइप का रिएक्शन शो करता है? तो एल्डिहाइड कीटोन का स्ट्रक्चर देखो इस टाइप से होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड में ये जो ग्रुप है, अगर अपने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बेस देखें तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो इसका जो करैक्टर होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, यहां भी इसका जो करैक्टर है वो इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन इसके साथ में ये जो ग्रुप होते हैं ये लिविंग ग्रुप नहीं होते, इसलिए जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इस पॉइंट पर अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर इस तरफ आ जाता है। तो यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ और यहां आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा। तो मतलब यहां एडिशन होता है, कार्बन के ऊपर तो न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन होगा और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक का एडिशन होता है। पहले कौन सा अटैक करता है? पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्योंकि इसका करैक्टर इलेक्ट्रोफाइल होता है। जो ये कार्बोनाइल ग्रुप, इसको कार्बोनाइल ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आया और उसके बाद में इस पर एडिशन हुआ तो इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हिंदी में देखें तो नाभिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया। अगर अपने इसके कंपैरिजन वाले कंपाउंड जैसे इसकी जैसी स्ट्रक्चर जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप है, जैसे ये है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? अब इसका भी नेचर इलेक्ट्रोफाइल है, इसका भी यहाँ नेचर इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना, और यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन इनके पास में ये लिविंग ग्रुप्स होते हैं, ये लिविंग ग्रुप्स होते हैं। यहाँ ये इसका ये लिविंग ग्रुप हो गया, ये लिविंग ग्रुप हो गया इसका। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आया यहाँ से एक ही लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से चला गया, तो न्यूक्लियोफाइल आया न्यूक्लियोफाइल गया, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन शो करते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया और ये एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ से चला गया, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। इनमें ये लिविंग ग्रुप नहीं होते H और R, ये इसी कार्बन से अटैच रहेंगे। इसलिए क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करेगा यहां से कोई ना कोई एलिमिनेट नहीं होगा। यहां तो एक एलिमिनेट हो गया, यहां से ये एलिमिनेट हो गया, यहां नहीं होगा, ये ऐसे कैसे अटैच रहेंगे। तो क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर O नेगेटिव बनाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल आपका आ गया कार्बन पे और पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर O नेगेटिव बन गया, इस पे आ गया इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी पॉजिटिव स्पीसीज इस पर अटैच हो जाएगा। इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन की तरह ही तो दूसरे मॉलिक्यूल हैं, जैसे ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, सबका इलेक्ट्रोफाइल नेचर होता है। लेकिन उनके पास में लिविंग ग्रुप होने की वजह से क्या होता है कि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं शो कर पाते। इनके पास में ऐसे कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। रीजन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों शो करते हैं? इसकी वजह से देखो ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेट हो जाता है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक क्यों ऐड होगा? न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोफाइल नेचर है। अब जैसे अगर अपने बात करें एल्कीन का, है ना, तो एल्कीन किस टाइप का रिएक्शन शो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसका नेचर न्यूक्लियोफाइल होता है। सी डबल बॉन्ड से सेम एलिमेंट के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसका नेचर न्यूक्लियोफाइल है। तो इस पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल एड हुआ, फिर एडिशन हुआ, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका नेचर कैसा है? इलेक्ट्रोफाइल, तो इस पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आया, फिर एडिशन हुआ, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग है कि ये किस टाइप का रिएक्शन शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। इसका मैंने रीजन आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि इस वजह से ऐसा होता है। दूसरे इसके जैसे कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग दूसरे जो कंपाउंड्स है वो नहीं शो कर पाते एडिशन रिएक्शन। उसका रीजन क्या है कि इनके पास में ऐसे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है, ये एडिशन नहीं दे पाते। अगर ये एडिशन रिएक्शन शो करता है तो इसका कोई ना कोई तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा, है ना, तो वो रिएक्टिविटी ऑर्डर अपने पढ़ेंगे कि इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, है ना, क्योंकि खुद इलेक्ट्रोफाइल है तो कितना फास्टली ये न्यूक्लियोफाइल को अपने अटैक कर पाता है वो चीजें अपने इसमें स्टडी करेंगे। तो देखो इसमें दो फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर है इसमें
इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। दूसरा फैक्टर कौन सा है? स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसको अपने त्रिविम बाधा बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस देखो किसी टाइप का कोई फैक्टर नहीं होता, बस ये जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो उसको रास्ता नहीं मिलता अटैक करने के लिए। एक न्यूक्लियोफाइल को अपने इलेक्ट्रोफाइल वाले पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसको वे नहीं मिलता, उसको रास्ता नहीं मिलता, इसे उसको अपने स्टेरिक हिंड्रेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखो क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ये है कि जैसे आपके सामने मैंने एल्डिहाइड और इधर कीटोन रख दिया ऐसे, अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर रहा है इस पार्शली पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल पॉइंट हो गया, यहाँ अटैक करेगा। तो इसका जो ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज है वो इसके अट्रैक्शन को इफेक्ट करता है। अब क्या है कि इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन देके इसके पॉजिटिव को डिक्रीज कर रहा है। और कीटोन के दोनों साइड प्लस आई होंगे, क्योंकि इसमें तो कंपलसरी है ना कि दोनों तरफ रेडिकल होने जरूरी है। इसका मतलब इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, क्योंकि H का I 0 होता है। H तो कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ना लेगा ना देगा, है ना। तो ये एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया। इधर दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज कम है, किसके कंपैरिजन में? एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन कम हो गया। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि इस कार्बन के ऊपर मुझे पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करना है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी उतनी फास्ट हो जाएगी। ये तो है आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अपने रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाएंगे। दूसरा नेक्स्ट क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जा रहा है, इस कार्बन पे जा रहा है, तो इस कार्बन तक पहुंचने में उसको आसानी से पहुंच जाए, रास्ता मिल जाए, बढ़िया। तो देखो यहाँ रेडिकल है तो H के कंपैरिजन में, अब H तो यहाँ फिक्स हो गया, इसका तो साइज क्या है, ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, तो H फिक्स है क्योंकि एल्डिहाइड है। इसका जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो इसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, इसका यहाँ पहुंचना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और इसके तो दोनों तरफ ही रेडिकल है, बड़े बड़े ग्रुप आ गए, यहाँ H है और इसके कंपैरिजन में यहाँ R है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी एल्डिहाइड के फेवर में है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी एल्डिहाइड पर कम है क्योंकि वन साइड H है। तो दोनों के दोनों इफेक्ट है वो एल्डिहाइड के फेवर में है और इसके अगेंस्ट हो गए। तो इसलिए आपको जनरली मिलेगा कि एल्डिहाइड जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, किसके? कीटोन के कंपैरिजन में। तो इसका अगर अपने एक जनरली ऑर्डर बनाएं तो देखो सबसे पहले एलिफेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होंगे। उसके बाद में कौन से आएंगे? एरोमेटिक, उसके बाद में एरोमेटिक एल्डिहाइड आएंगे। उसके बाद में आएंगे कीटोन, कीटोन में आप लिख सकते हो एलिफेटिक कीटोन, बिना बेंजीन वाला एलिफेटिक कीटोन। और उसके बाद में आ जाएगा एरोमेटिक कीटोन, ये एरोमेटिक कीटोन आ गया, ठीक है। तो ये रहेगा एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक है, और ये फिर एलिफेटिक कीटोन और एरोमेटिक, ये एक जनरली ऑर्डर बन गया। भी सबसे पहले आपको एल्डिहाइड को अलग करना है। आपको एल्डिहाइड कीटोन का एक मिक्सचर दे दिए, 4-5 दे दिए, उसमें सबसे पहले क्या देखना है? आप एलिफेटिक एल्डिहाइड को सबसे बाहर निकाल लो, एलिफेटिक एल्डिहाइड को सबसे बाहर निकाल के उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाओ, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर एलिफेटिक कीटोन, फिर एरोमेटिक कीटोन, इस तरीके से। क्यों कीटोन अपने लास्ट में क्यों लेंगे? क्योंकि जो दोनों के दोनों फेवर है जो है इसके फेवर में, दोनों के दोनों इफेक्ट है वो इसके फेवर में आ रहे हैं, कीटोन के फेवर में आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो भी, यहाँ देखो इसका प्लस आई एक ही तरफ से लग रहा है, दोनों तरफ से प्लस आई लग रहा है ना। तो यहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ कम हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपने इसके आगे क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसके क्वेश्चंस किस टाइप से रन होंगे, है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैंने एक ये एग्जाम्पल लिख लिया मैथेनेल का, फिर मैंने एक तरफ CH3 CHO कर दिया सेकंड, फिर मैंने इसके बाद में CH3 CH2 CHO कर दिया, ये थर्ड, और उसके बाद में मैंने यहाँ ये इस तरीके से कर दिया, ये फोर्थ हो गया, है ना। सारे के सारे एल्डिहाइड हैं। एक बार अपने एल्डिहाइड के को, तो यहाँ देखो कि कोई भी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है। अगर इसको आप ऐसे रखोगे तो यहाँ तो देखो C डबल बॉन्ड O, इधर भी H और इधर भी H, यहाँ H आ गया, तो दोनों तरफ क्या है? प्लस आई है ही नहीं। तो इसके ऊपर क्या होगा? पार्शली पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम। आपने यहाँ CH3 लगा दिया तो ये प्लस आई से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा भी, है ना, और साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगाएगा, तो रिएक्टिविटी और कम हो गई। फिर देखो आपने और मतलब कि कार्बन ऐड किया तो इसका प्लस आई भी इंक्रीज हुआ, प्लस आई इंक्रीज हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस भी इंक्रीज हुआ। फिर आपने कार्बन और ऐड कर दिया तो प्लस आई भी इंक्रीज हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस भी इंक्रीज हुआ। प्लस आई इंक्रीज होगा तो यहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा,
और आपने ग्रुप अगर बड़ा करते जाओगे तो फिर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल स्लोली हो जाएगा अटैक यहाँ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, है ना। सिंपली ये बिल्कुल अपने ऐसे ऑर्डर बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपने ये देखें कि जैसे एक तरफ मैंने ये प्रोपाइल के साथ में CHO लिख दिया, एक आइसोप्रोपाइल के साथ में मैंने CHO लिख दिया ऐसे, है ना, ये इस तरीके से। तो देखो इसके साथ में ये जो ग्रुप है, इसके साथ में जो ये ग्रुप है, ब्रांचिंग होने पर क्या होगा, प्लस आई का अगर आप ऑर्डर देखोगे तो इसका प्लस आई ज़्यादा है, तो यहाँ पार्सली पॉजिटिव चार्ज कम है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो ब्रांचिंग वाला स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ से देखो सीधे ऐसे दोनों तरफ कार्बन चेन चलेगी, इसमें एक ही लाइन में कार्बन चेन है, तो यहाँ मोर रिएक्टिव ये होगा, है ना। तो इस तरीके से अगर आप नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो आप इस तरीके से ब्रांचिंग टाइप कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस आ रहा है तो आप ऐसे इस तरीके से कर सकते हो अपने। तो 1 बाय 1 अपने इन एग्जाम्पल को ऐसे कंटिन्यू देखते जाएंगे भी किस तरीके से ये एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, अगर अपने अब ये देखें कि इसमें एल्डिहाइड भी आ जाए, ये एल्डिहाइड, ये दूसरा एल्डिहाइड, है ना, और यहाँ मैंने बेंजीन लगा दिया ऐसे, बेंजीन के साथ में एल्डिहाइड, फिर यहाँ ऐसे कीटोन आ गया, ठीक है, इस तरीके से। ये एग्जांपल अपने देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या होगा देखो, तो सबसे पहले एल्डिहाइड, ये कीटोन आपका लास्ट में आएगा, ये तीनों के तीनों एल्डिहाइड हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, और फिर थर्ड, और फिर फोर्थ, है ना। तो ऑर्डर कैसे बना, स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों में, ये दोनों देखो एलिफेटिक है, इन चारों में देखो कि ये दो पहले आएंगे, दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो इन दोनों में ऑर्डर बन गया कि इस पे CH3, इस पे H है, तो फर्स्ट और सेकंड बन गया, ये एरोमेटिक हो गया, फिर कीटोन सबसे लास्ट में आ गया, है ना, इस तरीके से। अगर कीटोन की बात करें तो ये देखो ये एसीटोन होता है ना, फर्स्ट एसीटोन। एक एसिटोफिनोन होता है, ध्यान रखना है स्ट्रक्चर एसिटोफिनोन का, एसिटाफिनोन में बेंजीन और इधर CH3 सेकंड, ये एसिटोफिनोन। फिर एक होता है प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन का भी स्ट्रक्चर ध्यान रखना है आपको, ये CH2 और CH3, है ना। फिर ये होता है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन में क्या होता है, कीटो ग्रुप के दोनों साइड क्या होते हैं, बेंजी रिंग होते हैं ऐसे, इस तरीके से, है ना। ये फोर्थ स्ट्रक्चर आपकी। तो देखो एलिफेटिक कीटोन सबसे पहले आता है, ये सारे के सारे एरोमेटिक है। देखो कीटो ग्रुप आप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होगा तो एरोमेटिक, कीटो ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से अटैच एरोमेटिक। तो क्या होगा, इस साइड से एलिफेटिक, इस साइड से एलिफेटिक, दोनों साइड से एरोमेटिक। तो यहाँ मिथाइल और यहाँ देखो इथाइल, साइज बढ़ गया, तो यहाँ सेकंड, फिर थर्ड के बाद में फोर्थ। इस तरीके से देखो अपने सिंपली इसके ऑर्डर बना सकते हैं ऐसे ना, मिक्स करने पर। और नेक्स्ट अगर अपने देखें कि सारे के सारे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो तो अपने उसके आंसर किस तरीके से दे सकते हैं। सारे के सारे एरोमेटिक एल्डिहाइड दे रखे हैं, तो देखो यहाँ मैंने CHO लिख दिया ऐसे, और यहाँ मैंने Cl लगा दिया, और सेकंड जो बेंज एल्डिहाइड है उस पे मैंने यहाँ CH3 पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो बेंज एल्डिहाइड है उसमें मैंने यहाँ नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया ऐसे, थर्ड। नेक्स्ट जो ग्रुप है उसमें मैंने यहाँ मतलब OCH3 प्लस M वाला ग्रुप ऐड कर दिया। अब आप देखोगे इसका प्लस M इफेक्ट लग रहा है ना, और इसका माइनस M इफेक्ट लग रहा है, इसका प्लस H इफेक्ट होता है, इसका माइनस I इफेक्ट होता है। पहले तो अपने को इफेक्ट रिकॉग्नाइज करने हैं, अपने को देखना है कि इसका सीधा इफेक्ट इस कार्बन के ऊपर कौन सा इफेक्ट लग रहा है। अपने को ये देखना है इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, आपको ये कार्बन चेक करना है। तो यहां देखो कि ये तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ प्लस M से इस कार्बन के ऊपर, ये माइनस M से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ये प्लस S से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माइनस I से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो आप ये देखो कि जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ भी क्या करेंगे, पार्सली पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करने वाले आपके पास फर्स्ट और थर्ड है, यहाँ माइनस M, यहाँ माइनस I, माइनस M डोमिनेंट होता है, तो थर्ड के बाद में क्या आ जाएगा, फर्स्ट। और यहाँ देखो सेकंड है, सेकंड और फोर्थ, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ सेकंड है, सेकंड के बाद में यहाँ प्लस H वीक होता है, प्लस M ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा। देखो इस तरीके से ये ऑर्डर बन जाएगा, है ना। तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बन गया इस तरीके से। तो नेक्स्ट अगर मैं इसके और एग्जाम्पल लिखूँ, देखो एक CH3 यहाँ आ गया, है ना, एक CH3 यहाँ आ गया, और
एक CH3 यहाँ आ गया इस तरीके से, ठीक है, और एक मैंने सिंपल बेंज एल्डिहाइड लगा दिया यहाँ, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इसका देखो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है +H, यहाँ अपने ऑर्थो और पैरा पे लगाएगा, यहाँ लगाएगा तो मतलब यहाँ इस कार्बन पे लग गया। ये देखो अपना +H इफेक्ट है वो यहाँ और यहाँ और यहाँ शो करेगा, जब ये तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ रह गया मेटा पोजीशन पर, तो कौन सा इफेक्ट लगेगा +I, और यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा है +H इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब जो फोर्थ है ना, जो फोर्थ है उस कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस बेंजीन को किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे। यहाँ देखो कि +S से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और यहाँ देखो कि +I से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ +H और +I दोनों लगा सकता है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी लग रहा है, क्यों ऑर्थो कंडीशन आ गई ना, स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगेगा। तो आप इसमें देखो कि सबसे पहले कौन सा हो गया फोर्थ, और फिर सबसे कम रेंज में प्रोवाइड करवा रहा है +I, उसके बाद में देखो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है और साथ में इफेक्ट भी कम है, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका फर्स्ट। तो इस तरीके से आप इनके ऑर्डर बना सकते हो, ऐसे रिएक्टिविटी ऑर्डर, है ना। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर का जो है वो यहाँ तक हो गया। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं इसका, है ना, नेक्स्ट वीडियो में अपने देखते हैं इसका जो रिएक्शंस हैं वो किस तरीके से अपने इसमें रन होती है ना।